पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जब वो बार बार कह रहे थे ना, ये अचकन तो मेरी है, ये अचकन तो मेरी है, जहां भी जाते तो जमाल तो बिल्कुल ही शर्मिंदा हो गया था, घड़ों पानी गिर गया था ना उसके ऊपर। तो घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्द कोश देख सकते हैं। अब घड़ों पानी पड़ना का वाक्य का जो मुहावरे का अर्थ है वो मैंने वैसे आपको बता भी दिया है। आप इस तरीके के अपने मम्मी पापा से भी और बहुत सारे मुहावरे पूछ सकते हैं कि जिनका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। बहुत ही एक छोटे से शब्दों की एक पूरी कहानी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पूछना मम्मी पापा से नए नए मुहावरे का अर्थ मैंने आपको वैसे पहले बता दिया, फिर से देख लें। बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्म आना। जब हम किसी बात के लिए शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लज्जा महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, तो उसी के लिए हम मुहावरा उपयोग करते हैं, घड़ों पानी पड़ना। प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रश्न है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है, कोई पिक्चर बन जाती है हमारे दिमाग में। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। दो मुहावरे कौन कौन से? कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। अब कुछ मुहावरे हमें नीचे दिए हैं। जो मुहावरा है वो हमारा सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, एक मुहावरा तो ये भी है। उसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा, एक ये भी मुहावरा है। दिया तले अंधेरा, एक ये भी मुहावरा है। ईद का चांद होना, ठीक है। तो इनका सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, देखो इसका पिक्चर बनी है एक हमारे दिमाग में, कैसे जैसे सिर गंजा है, बाल कटा लिए है और बारिश आई है, ओले भी गिरने शुरू हो गए और बाल कटाते ही ओले गिर गए तो सिर तो फूट गया समझो। उसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा, एक ऊंट है, जीरा कितना होता है? बिल्कुल नन्हा नन्हा होता है। किचन में देखना, मम्मी को बोलना जीरा दिखाओ, और ऊंट कितना है, कितना बड़ा होता है। तो इतने बड़े पशु के मुंह में एक जीरा रखना मतलब किसी चीज की कम उपलब्धता होना, कोई चीज कम होना, कि बड़े शरीर के लिए छोटी सी चीज, ठीक है। उसके बाद अगला जो है दिया तले अंधेरा, एक दिया जल रहा है उसके नीचे अंधेरा है। ये पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है जो हम पहली बात सुनते हैं मुहावरे को। और ईद का चांद होना, ईद पे कैसा चांद दिख रहा होगा, तो ये पिक्चर हमारे दिमाग में बन रही है। तो कोई किन्हीं दो मुहावरों को हम देखते हैं। दिया तले अंधेरा, इसका अर्थ होगा, इसका जो मीनिंग होगा, दूसरों का उपदेश देने वाले व्यक्ति का खुद का अच्छा आचरण या व्यवहार न होना, खुद का अच्छा आचरण न होना, अच्छा व्यवहार न होना। दूसरों को तो उपदेश देते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन खुद का व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे वाक्य में हम क्या बोलेंगे ऐसे के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे दोस्त के लिए कि दिया तले अंधेरा हो रहा अभी, ठीक है। बाहर तो उसको प्रकाश रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके नीचे, खुद के नीचे अंधेरा है। उसके बाद दूसरा जो मुहावरा हो वो हमारा ईद का चांद। ईद का चांद प्यारे बच्चों कभी कभी दिखाई देता है, हमेशा दिखाई नहीं देता। जो त्योहार होता है इसीलिए उसको ईद के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो किसी व्यक्ति का, इसका अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज का बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दे। आपके दोस्त बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने आए तो आप कह सकते हो कि ये तो ईद का चांद हो गया, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। कौन है कैसा, अब ये बहन हमें बताना। तो देखो, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन, कैसी अचकन? भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब तेज तराज, चमकीली, तेज जो चमक होती है, जिसमें नए कपड़ों में होती है ना ऐसी चमक, हाँ, तो उसी को हम भड़कीली अचकन कहते हैं। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी, पता चला ना भड़कीली से। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। वो शब्द हमारे बारे में हमें कुछ बातें बता रहे हो, उसके बारे में कुछ समझा रहे हो भी, वो कैसा है, क्या है, उन्हें छांट कर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखे कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। प्यारे बच्चों, आपको अपनी कहानी में से शब्द ढूंढ के यहां लिखने हैं। मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। देखिए, जैसे पुराना दोस्त था, वो कैसा था? पुराना। एक दे दिया इन्होंने, उसके बाद आपको बताना है। मामूली सी पोशाक थी, वो कैसी है? मामूली। खास दोस्त है, वो कैसा है? खास। अकल कैसी है ये अकल? पड़ोसी, कौन से पड़ोसी? अन्य पड़ोसी। अचकन, कौन सी अचकन? यह अचकन। अचकन, कौन सी अचकन? अपनी अचकन। बात, कितनी सी बात? इतनी सी बात। कपड़े, कौन से कपड़े? अपने कपड़े। अकल, किसकी अकल? तुम्हारी अकल। तो ये जो साथ वाले शब्द है, ये इनके बारे में कुछ बता रहे हैं ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको यहां पर कि भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं।
वो शब्द जो किसी दूसरों के बारे में कुछ विशेषता बताए, कुछ खास बताए, वो सब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। अब इसमें विशेषण शब्द पर हमें गोला लगाना है। देखो तो पहला वाक्य है, बाघ एक हिंसक पशु है। कैसा पशु है? हिंसक। ठीक है, बाघ एक हिंसक पशु है। उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। लोकेश के घर में कोई पौधे हैं। पौधे कितने हैं? कई। कौवे की बोली कर्कश होती है। बोली कैसी होती है? कर्कश। रोगी का स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है। यह पिंजरा शेर का है। पिंजरा किसका है? शेर का। थोड़ा भोजन करके सो गया। भोजन कितना किया उसने? थोड़ा। नीम के फल कड़वे होते हैं। जो फल होते कैसे होते हैं? कड़वे। राम और श्याम में गाढ़ी मित्रता है। मित्रता कैसी है? गाढ़ी, पक्की, बेस्ट फ्रेंड है। यह गोलू का 7वां जन्मदिन है। उसका जन्मदिन कौन सा है? 7वां। तो ये शब्द है जो उनके बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये क्या हुए? विशेषण शब्द। समझे प्यारे बच्चों? मैं देखो, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले थे ना, जो अपने पास में गए थे। उसके बाद तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो। खेलते हैं हम शाम को जब गली में इकट्ठे होते हैं तो खेलते हैं अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ। पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? उस फैमिली के बारे में आपको पता है नहीं पता? चलो आज देखते हैं। चलो दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने दोस्त से, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे घर में कुल कितने लोग हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज कौन कौन पूछेगा? हम सबको पूछ के लिखना है। उनके नाम क्या क्या है, अपने दोस्त से आज पक्का पूछना। उनकी आयु क्या है, उनकी जो एज है वो आपको पूछनी है। वे क्या क्या काम करते हैं, अब वो क्या क्या काम करते हैं ये भी पूछना। अपने दोस्त के बारे में इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। अब ऐसे सवाल जो भी आपके दिमाग में आए अपने दोस्त से पूछने के लिए, वो भी आप प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं। शब्दों का हेर फेर। अब कुछ शब्दों का जो है हेर फेर किया करना है। क्या कैसे होता है प्यारे बच्चों? देखें, झूठा और झूठा। झूठा होता है जब हम कोई बात गलत बोलते हैं तो वो हमारी झूठी बात होती है। कोई सच ना बोले तो हम झूठ होता है ना। और झूठा होता है जब कोई थाली में खा लेता है तो हम कहते हैं ना ये थाली तो झूठी है। ठीक है, तो इस सब एक जैसी आवाज के, लेकिन उनका मतलब अलग अलग है, उनका जो मीनिंग निकलता है वो अलग अलग है। इन शब्दों को बोलकर देखो। अब कुछ शब्द है, इनको हम बोल के देखेंगे। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है, इनकी आवाज बिल्कुल सेम सी है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। थोड़ा सा अगर अर्थ नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों में जोड़े दिए गए हैं। इन सबके अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखें, घड़ा गधा, घूम झूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खौल। ठीक है, तो इनका अर्थ समझते हैं और इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। पहला जो है घड़ा। आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। घर पे हमारे पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा है ना, गांव में भी तो होता है, शहर में भी अब रखने लगे हैं। घड़ा जो मिट्टी का बना होता है वो मैंने आज बाजार से खरीदा है। उसके बाद गधा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। अब दो नंबर पे है गधा, किसी चीज को बनाना। कुम्हार घड़े को बनाता है। आपने कभी देखा एक पहिए पे रख के ऐसे उसको गोल गोल घुमा के उससे मिट्टी से एक बर्तन को, एक घड़े को गढ़ देता है, तो उसको कहते हैं गढ़ना, किसी चीज को बनाना। उसके बाद घूम और झूम। जो घूम होता है उसका वाक्य हमको बनाएंगे तो हमको उसका मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चे पार्क में घूम रहे थे, ये तो हो गया घूमना। और झूमना, पौधे हवा में झूम रहे हैं। हवा में झूमते ना ऐसे, और हम झूला भी झूलते हैं। हाँ, तो ये वही वाला झूम है। ठीक है, उसके बाद अगला, पुराने समय में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे। ठीक है, और दूसरे वाला राज, सबको तुम्हारे इस राज का पता चल गया। कोई रीजन होता है, कोई बात होती है ना कि ये मेरी बात ये प्लीज किसी को मत बताना, वो उसका कोई राज होता है। ठीक है, और वो कहते हैं तुम्हारे राज का तो खुलासा हो गया, सबको आपकी बात का पता चल गया, ये वो वाला राज है। ठीक है, उसके बाद फन। ठीक है, मेरा दोस्त कार्टून बनाने में, फन में माहिर है। फन मतलब उसको पूरा, वो उसमें उस काम को करने में उसको पूरा महारत
किसी काम को करने में महारत हासिल है, उसमें कलाकारी है उसकी, उस काम को करने के उसको पूरा जुनून है और वो पूरा बेस्ट तरीके से करता है। ठीक है, तो मेरा दोस्त है वो कार्टून बना देता है, तो बैठा बैठा पेंसिल से ऐसे घुमा के पेज पे वो उसका क्या है, फन है। ठीक है, और दूसरा वाला फन होता है, इसको कहते हैं सांप ने अपना फन उठा लिया। ठीक है, सांप अपना फन उठा लेता है, सांप का फन होता है ना ऐसे तो वो उसका फन होता है। ठीक है, उसके बाद सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। अरे ये वो वाली सजा है, सजाना, सजावट करना, सजाना कोई चीज। दिवाली के दिन दियों से पूरा शहर जगमग करने लग जाता है ना, सज जाता है। और उसके बाद एक दूसरी सजा जो होती है, चोर को सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, ये होता है दंड मिलना, किसी को जब चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको सजा मिलती है ना, उसको जेल में अंदर रख देते हैं। उसके बाद खोल, एक खोल होता है, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, ये वाला खोल हो गया। एक खौल, उबला हुआ पानी खौल रहा था, पानी जो उबला था उसको पानी वो खौल रहा था। खोलना वो होता है पानी को उबलना। ठीक है, तो सेम साउंड के, सेम आवाज के शब्दों का अलग अलग अर्थ हो जाता है। इनके बारे में और डीपली इन शब्दों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। देखो, घड़ा पॉट होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में मिट्टी के बर्तन जो है पोट कहते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है। घड़ा क्या होता है, पोट होता है। देखो मिट्टी से घड़ा बन रहा है ना, और ये तो होता है मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा है। एक टू मेक, घड़ा मतलब टू मेक, कुम्हार ने मिट्टी से बर्तन गढ़े। देखो कुम्हार मिट्टी से बर्तन गढ़ रहा है, तो ये गढ़ा होता है, किसी चीज को गढ़ना। ठीक है, उसके बाद देखो घूम, टू रोम अराउंड, ये घूमना होता है, मुझे घूमने जाना अच्छा लगता है। तो ये वाला घूमना हो गया, हमें पार्क में घूमना अच्छा लगता है, हमें खेतों में घूमना अच्छा लगता है, हमें शहर में घूम के आना बहुत अच्छा लगता है। एक था झूम, झूम क्या होता है, अच्छे अंक मिलने पर मैं खुशी से झूम उठी। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ, पापा जब घर आए तो मैं खुशी से झूम उठी। मम्मी पापा ने जब मेरे लिए नए कपड़े लेके आई तो मुझे खुशी से मैं झूम उठा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये झूमना हो गया। राज, टू रूल, राज करना किसी के ऊपर। जंगल में शेर का राज चलता है, हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। पूरे जंगल में शेर क्या होता है, राजा होता है ना, वो राज करता है पूरे जंगल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा राज है सीक्रेट, यह राज की बात है किसी से न कहना। ये राज की बात मैंने आपको बता दी है दोस्त, ये आपको किसी को नहीं बतानी। तो वो कौन सी होती है, वो भी एक राज होता है ना। हाँ, तो वो राज दूसरा होता है। उसके बाद अगला फन, फन होता है हुनर, खूबी, टैलेंट। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आज बहुत सारे फनकार अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। फनकार, फन जो होता है जिसके अंदर कला होती है, किसी को गाना गाने, किसी की डांस करने की, किसी को कुछ बनाने के, अलग अलग फन होता है, कलाकार होता है, टैलेंट होता है, उसको हम फनकार कहते हैं। फन भी होता है। उसके बाद फन जो होता है, दूसरे वाला जो फन है ये है कोबरा सांप का फन, बहुत बड़ा होता है जो कोबरा सांप होता है, ये वाला फन है ना। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। सजा, नेहा ने अपने घर बहुत सुंदर सजा के रखा है। डेकोरेट करना, डेकोरेशन करना, घर को सुंदर बनाना। हम करते हैं ना दीपावली पे अपने घर को सजाते हैं, दियों से सजाते हैं शाम को, और लड़ियां लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं। शादी में भी घर को सजाते हैं ना, तो वो वाला डेकोरेशन होती है। और दूसरी सजा जो होती है, ये होती है पनिशमेंट, पनिशमेंट करना। चोरी करने की बहुत बड़ी सजा होती है। जब चोर चोरी करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जेल के अंदर डाल देती है, तो ये भी एक सजा, ये होती है सजा। ठीक है, उसके बाद खोल मतलब ओपन, किसी चीज को जल्दी से दरवाजा खोल दो, तो ये क्या होता है, जल्दी से दरवाजा खोल दो। खौल, एक बॉयल होना, किसी चीज को पानी खौल गया है, चाय पत्ती उसमें डाल दो। चाय बनाने के लिए हम पानी को क्या करते हैं, उबालते हैं ना, तो उसी को करते हैं पानी खोल रहा है, पानी खोल रहा है, बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनको हम इस प्रकार भी इनका जो मीनिंग है वो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। नमस्कार मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, और धन्यवाद प्यारे बच्चों।